नहीं की, लेकिन हमारे लोग भी कहीं ना कहीं जानबूझकर बेवकूफ बने हुए हैं। वो इन नेताओं से सवाल करते ही नहीं। वो इन नेताओं से सवाल अगर करते तो आज इस देश के हालात ऐसे ना होते। मैंने एक बस्ती के अंदर एक बच्चे को देखा है, वो फुटबॉल में नेशनल खेल के आया है, लेकिन इस चाय वाले ने एक टैलेंट को मजबूर कर दिया चाय बेचने पर। सोचने वाली बात है, एक चाय वाले ने एक टैलेंट को चाय बेचने पर मजबूर कर दिया। जो बच्चा फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करता था, आज वो चाय बेचने पर मजबूर है। कारण उसकी जाति। कारण यहाँ जो जातिवाद चरम सीमा पर इन लोगों ने फैलाया है, वो है सबसे बड़ा कारण। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई, आपके यहाँ चुनाव चल रहा है और चुनाव प्रचार सभी पार्टियों के लोग कर रहे हैं। वो अपनी बात कहकर आप लोगों को चले जाते हैं, लेकिन अच्छे बुरे में फर्क नहीं बताते हैं। वो आपकी अच्छाई के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकारें बनानी है और अपनी सरकारें बनाकर यहाँ नफरत फैलाने का काम करना है। इसके अलावा उनको कोई काम नहीं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यही अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 13 तारीख को जब आप अपना कीमती वोट डालने के लिए जाएं, तो एक बार भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के उस संघर्ष को याद कर लेना कि जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों से चिल्लाकर बोला था कि इस देश में अगर मेरे मुस्लिम समाज पर कोई यहाँ चाहिए तो सबसे पहले अगर आंदोलन में कोई कूदेगा तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कूदेगा। तब तो कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोला। जब यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, इसी झारखंड के अंदर इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई, उसमें तो कोई कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं बोला। लेकिन जब इन्हें आप लोगों का वोट चाहिए होता है, तब ये पार्टी की दुहाई देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बंधुआ वोट, मैं तो मजदूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का बंधुआ मजदूर यहाँ का मुसलमान है। ये इन कांग्रेस के लोगों ने अपनी सोच बनाई हुई है। तो आपको समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए और डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ में एक मजबूत लीडर खड़ा है, आपके साथ में एक मजबूत संगठन खड़ा है। हमने अपने यहाँ अपने आदरणीय नेता के दम पर, अपने साथियों के दम पर, समाज के दम पर एक बड़े संगठन का निर्माण किया है और झारखंड के अंदर आकर इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी झारखंड के अंदर, इसी जमशेदपुर के अंदर वो जन सैलाब आपके साथ में खड़ा होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा, कोई आप पर अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचेगा कि ये समाज अब एकजुट हो चुका है। अब हम लोगों को एक होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आपसे अपील करता हूं कि भाई, एक बेशकीमती हीरा आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ रहा है। ऐसे क्रांतिकारी बहुत कम मिलते हैं। ये मुस्लिम समाज के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक तरफ तो वो हैं जो एसी में बैठकर फरमान जारी कर देते हैं, चाहे वो आपके अधिकारों को खत्म करने का फरमान हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड से संबंधित तुगलकी फरमान हो, वो अपनी एसी वाले कमरों से फरमान जारी कर देते हैं और आप हंसते हंसते उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब विरोध करना सीखो, अब सामना करना सीखो, इन जालिम सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। हमने जो तालीम हासिल की है, वो तालीम हासिल करने में हमारे महापुरुषों ने जितना त्याग और बलिदान दिया है, आज जो तालीम हासिल हम लोग कर रहे हैं, इसके पीछे हमारे महापुरुषों का त्याग और बलिदान, संघर्ष बोलता है। इसलिए आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है और आप निडर होकर भाई काशिफ रजा को एक एक वोट अपने मोहल्ले का, अपने गली का, अपने सगे संबंधियों का, रिश्तेदारों का डलवाने का काम करें। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, आपके अधिकारों को दिलाने की जिम्मेदारी, आपके लिए संघर्ष करने की जिम्मेदारी हमारी है। चुनाव का परिणाम जो भी हो, हम पहले भी संघर्ष कर रहे थे, आगे भी संघर्ष करेंगे और लगातार आखिरी दम तक आप लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।